नमस्कार मित्रों, मैं राकेश जैन कृष्णा फ्यूचर पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि क्यों आपका डेस्टिनी नंबर काम नहीं करता, क्यों आपको वह रिजल्ट लेके नहीं आता है। आप जब अपनी लाइफ में डेली रूटीन की लाइफ में उस डेस्टिनी नंबर यानी कि आपके भाग्यांक को जब आप इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस के लेटर पैड पर, विजिटिंग कार्ड पर, इन्वेलप पर, अपने बिजनेस की पॉलीथीन पर या फिर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से या किसी भी दोस्त यार रिलेटिव को फ़ोन पर मोबाइल पर अपना नया नाम उस डेस्टिनी नंबर पर आधारित करके और सेव करवाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब रिटर्न नहीं मिल पाता, आपको ग्रोथ नहीं मिल पाती, तो आप हताश हो जाते हैं और आप आपकी जगह सही है। लेकिन क्या आपने उसकी वजह जानने की कोशिश की है? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि आखिर आपको आपका आपको व्यवस्थित भाग्यांक समझाने के लिए रिटर्न हमने क्यों नहीं दे उदाहरण पा के रहा है। रूप में यहाँ पर एक कंप्यूटर पर आधारित जन्म पत्रिका ली हुई है, जो कि कृष्णामूर्ति पद्धति केपी पद्धति पर आधारित बनी हुई है। आपको आपकी पत्रिका लेना है और आपकी पत्रिका में 9 तारा चक्र वाली टेबल खोलना है। ये वाली टेबल होती है मित्रों तारा चक्र की, इसे 9 तारा चक्र टेबल कहते हैं। इसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि आपका भाग्यांक आखिर आपको रिटर्न क्यों नहीं दे पा रहा है, कहाँ गलती हो रही है आपसे। तो सबसे पहले इस उदाहरण को समझिए आप। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 7/8/1979, यानी कि आपका जन्म हुआ है 7 अगस्त 1979 को। आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से, अंक शास्त्र के जानकार से संपर्क करते हैं या सोशल मीडिया फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर किसी एस्ट्रोलॉजर की पोस्ट पढ़कर या वीडियो के माध्यम से स्वयं अपने नाम का करेक्शन करते हैं या अपनी फर्म के, अपने बिजनेस के नाम का करेक्शन करते हैं और अपनी लाइफ में आप लेटर पैड के माध्यम से, विजिटिंग कार्ड के माध्यम से, पॉलीथीन के माध्यम से और सोशल मीडिया पर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के माध्यम से आपने अपना नाम, अपने बिजनेस का नाम उस डेस्टिनी यानी कि भाग्यांक पर बनाकर हाईलाइट कर रखा है। लेकिन फिर भी आप महीनों गुजर जाने के बाद आप महसूस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि आपको रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो आखिर उसकी वजह क्या है, तो मैं आज आपको इस उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा ताकि आप अंकशास्त्र विद्या को, ज्योतिष शास्त्र को या किसी एस्ट्रोलॉजर को या अपनी स्वयं की किस्मत को ना कोसें, बल्कि आप अपनी उस गलती को ढूंढ सकें इस वीडियो के माध्यम से और अपनी लाइफ में पुनः संशोधन कर तेजी से लाभ उठा सके। वीडियो का टाइटल है आपका डेस्टिनी नंबर क्यों काम नहीं करता है। तो उसके लिए इस एग्जाम्पल से समझिए कि इस उदाहरण को में 7/8/1979 हम डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं। इसको हम 7 नंबर मूलांक यहाँ लिखेंगे, उसके बाद तारीख, माह और वर्ष के अंकों को आपस में जोड़ेंगे, काउंट करेंगे, तब 5 नंबर आया। तो यह 5 नंबर जो कि बुद्ध पर आधारित है, आपको किसी अंकशास्त्री द्वारा, न्यूमरोलॉजिस्ट द्वारा सजेस्ट कर दिया जाएगा कि आपको अपना नाम, अपने बिजनेस का नाम 5 नंबर पर यानी कि बुद्ध मरकरी के टोटल पर रखना चाहिए। और उसके अलावा आपको हर जगह ग्रीन कलर और 5 नंबर हाईलाइट करना चाहिए। तो यह आपकी किस्मत तेज़ी से चमकाएगा और आप ऐसा करते भी हैं अपने स्वयं के नाम के माध्यम से, बिजनेस के नाम के माध्यम से, अपने हाथों में रोजाना डेली 5 नंबर लिखकर ग्रीन शाई से। उसके अलावा अपने बिजनेस के लेटर पैड पर, विजिटिंग कार्ड पर, इन्वेलप पर, अपने बिजनेस की पॉलीथीन पर और विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बावजूद भी जब आप नोट करते हैं कि आपको ये रिटर्न नहीं दे पा रहा है, तो उसकी प्रमुख वजह क्या है। तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि आपकी किस्मत का फुल एंड फाइनल फैसला आपकी जन्म कुंडली करती है, यानी कि आपकी किस्मत
का संपूर्ण ए से लगाकर जेड तक जन्म से लेकर मृत्यु तक का लेखा जोखा आपकी जन्म पत्रिका में लिखा होता है। यानी टेरो कार्ड, अंकशास्त्र या अन्य संबंधित विद्याएं ये केवल इंस्टेंटली या ऊपरी तौर पर हमें सपोर्ट करती हैं, लेकिन अगर हमें हमारे फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना है तो आपको अपनी जन्म कुंडली का सहारा सपोर्ट लेना पड़ेगा। चलिए बात कर रहे थे हम कि इस उदाहरण वीडियो में भाग्यांक 5 नंबर हमने निकाला। अब 5 नंबर जो कि बुध का होता है, अब बुध इस 9 तारा चक्र टेबल में, अब ये 9 तारा चक्र टेबल क्या होती है, आप जब कंप्यूटर पर आधारित अपनी जन्म पत्रिका किसी से प्रिंट करवाएंगे तो आपको एक पेज जो कि चलित कुंडली के ऊपर, निर्यण भाव चलित कुंडली के ऊपर एक टेबल आएगी जिसे 9 तारा चक्र टेबल कहते हैं। ये होती क्या है मित्रों 9 तारा टेबल? तो सबसे पहले तो ये जन्म का तारा होता है, यानी कि आपका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है उसके 3 नक्षत्र यहाँ पर लिखे हुए हैं। इस उदाहरण वीडियो में, इस उदाहरण कुंडली में यहाँ का जन्म नक्षत्र यानी कि जन्म तारा विशाखा, पूर्वा भाद्रपद और पुनर्वसु है। अब बात कर रहे हैं नियम की। तो नियम प्राकृतिक रूप से यह है कि आपके जन्म तारा से दूसरा तारा जो कि संपत्ति तारा होता है वह आपके लिए पॉजिटिव होता है। तीसरा तारा जो कि विपत्ति तारा ये नेगेटिव होता है। विपत्ति से ही समझ जाइए कि विपत्ति लाता है। शेम यानी कि ये भी नेगेटिव है। उसके बाद पत्तेयरी जो कि पूर्वाषाढ़ा, भरणी और पूर्वा फाल्गुन, इस एग्जाम्पल कुंडली में तो पत्तेरी नाम की जो है जब आप हेडिंग देखेंगे तो ये भी आपके लिए अशुभ है। साधक तो नाम से ही समझ में आता है कि ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। और उसके बाद वध यानी कि ये नेगेटिव रहेगा। यानी कि 3, 5 और 7 ये आपके नेगेटिव रहेंगे। और उसके अलावा जितने हैं वो आपके लिए स्वयं के लिए जन्म तारे रहेंगे या मित्र या अति मित्र रहेंगे, जो कि आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार से सपोर्ट करते हैं अपनी लाइफ में। वो अच्छे स्वास्थ्य से संबंधित हो, वो वेल्थ यानी कि रुपए पैसों की इनकम से रिलेटेड हो, प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड हो या अबेंडेंस से संबंधित हो, तो आपको ये टेबल 9 तारा चक्र की अवश्य देखना चाहिए। 9 तारा चक्र की टेबल में जब हम यहाँ पर गौर करेंगे तो विपत्ति की टेबल में ज्येष्ठा, रेवती और आश्लेषा नक्षत्र आ रहे हैं, यानी कि बुध के नक्षत्र आ रहे हैं। और बुध का अंक शास्त्र के हिसाब से नंबर क्या होता है 5, और 5 नंबर यहाँ पर एग्जाम्पल कुंडली में निकल के आया, एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ में निकल के आया। यानी कि भाग्यांक 5 जो कि बुध का होता है वो इस शख्स की, जिसका 7/8/1979 को जन्म हुआ है, उस शख्स की जन्म कुंडली में बुध अच्छे तारे के रूप में, अच्छे नक्षत्र के रूप में नहीं बैठा है, नेगेटिव कंडीशन में बैठा हुआ है। इस वजह से आपको वह नाम हाईलाइट करने के बाद भी रिटर्न नहीं दे पा रहा है।